क्या आप जानते हैं असली ताकत बंदूक या पैसा नहीं बल्कि दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करने की कला है। क्या कभी सोचा है कुछ लोग भीड़ में भी राजा क्यों लगते हैं और कुछ राजा होकर भी गुलाम क्यों बन जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग हर खेल को जीतते हैं और बाकी लोग मोहरे बनकर हारते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता मेहनत से मिलती है या चालाकी से बनाई गई चालों से? अगर आपको पता चल जाए कि इस दुनिया को सिर्फ 40 अदृश्य कानून चलाते हैं, तो क्या आप उन्हें सीखना चाहेंगे या उससे डरेंगे? क्या आप यकीन करेंगे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य तलवार से नहीं दिमाग से जीते गए थे? और अगर आपको यह खेल समझ में आ जाए तो क्या आप खिलाड़ी बनेंगे या अभी भी मोहरे बने रहेंगे? आज हम खेलेंगे ताकत के वह 40 राज जो तुम्हें बादशाह बना देंगे। लॉ नंबर 1, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बाइट इफ नेसेसरी। सोचिए, आप हमेशा पीछे भाग रहे हैं, हर बार किसी के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ताकत का असली खेल तब होता है जब लोग खुद आपके पास आए, मतलब दूसरों को अपनी तरफ खींचो बजाय इसके कि आप उनकी तरफ भागो। आप उन्हें ऐसे आकर्षित करो कि वे आपके कदमों का अनुसरण करने को मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ भी चालाकी जरूरी है। आपको प्रलोभन या रणनीति का इस्तेमाल करना होगा, जैसे सही शब्द, सही अवसर और सही समय। अगर आप यह कर पाए तो आपकी ताकत और नियंत्रण दोनों बढ़ जाएगी और लोग आपकी चालों का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर आप गलत तरीके से दबाव डालेंगे तो वही लोग पलटकर आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, खेल में आगे बढ़ो लेकिन हमेशा अपनी चालों से। लॉ नंबर 2, सोचिए, आपने किसी काम की शुरुआत नहीं की, फिर भी लोग आपको सफलता का हीरो मानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं दूसरों की मेहनत को अपना बनाना ही असली ताकत है। काम करना जरूरी नहीं, सही दिशा में दूसरों की शक्ति और कौशल का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, सभी तारीफें और सम्मान आपको ही मिलनी चाहिए। अगर आप दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेने में सक्षम है तो आप जल्दी ही मजबूत और अजय बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इसे सुरक्षा और चालाकी से करना होगा। यदि लोग महसूस कर ले कि आप बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही लोग आप पर शक करने लगेंगे। तो खेल को समझिए, दूसरे से काम करवाइए, लेकिन हीरो वही बनिए जो लोग हमेशा चाहते हैं। लॉ नंबर 3, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जो नजर आता है वही अस्तित्व में है। अगर आप हमेशा छुपे रहेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे, लेकिन थोड़ी चाल, थोड़ी चतुराई और आप बन सकते हैं हर किसी के नजरों का केंद्र। ध्यान खींचना कोई शोहरत नहीं, यह सुरक्षा और शक्ति का हथियार है। जो नजर आता है वही खेल में आगे बढ़ता है और जो अदृश्य है वह हमेशा पीछे रह जाता है। लॉ नंबर 4, सोचिए, एक शहर में 2 लोग हैं। एक के नाम सुनते ही लोग सम्मान करने लगते हैं और दूसरा मेहनत करता है लेकिन लोग उसे हल्के में लेते हैं। अगर लोग आपके बारे में अच्छा राय रखें तो हर दरवाजा आपके लिए खुला है, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक अफवाह और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। तो संभालिए अपनी छवि को ऐसे जैसे अपने सबसे कीमती खजाने को। लॉ नंबर 5, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। सोचिए, एक दरबार में राजा बैठा है, सब लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कुछ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोने में खड़ा एक आदमी चुप है, बस मुस्कुरा रहा है। और कुछ देर बाद राजा उसी की तरफ मुड़ता है, क्योंकि चुप रहने वालों की चुप्पी अक्सर बोलने वालों के शब्दों से ज्यादा गूंजती है।
शक्ति का खेल शब्दों से नहीं, उनकी कमी से जीता जाता है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सुनने वाला उम्र भर भूल ना पाए। लॉ नंबर 6, कंसील योर इंटेंशन। दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक जो चाल चलने से पहले सबको बता देते हैं और मात खा जाते हैं। दूसरा जो मुस्कुराकर खामोशी से अपनी चाल चलता रहता है और खेल जीत लेता है। याद रखो, जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो तो वो तुम्हें रोकने नहीं आएंगे। लॉ नंबर 7, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। दोस्त अक्सर जलन या ईर्ष्या से धोखा दे सकते हैं। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े धोखे अक्सर सबसे बड़े पास खड़े लोगों से ही मिली है। सीखो कैसे दुश्मनों को हथियार बनाया जाए और दोस्तों को दूर से निभाया जाता है। लॉ नंबर 8, सोचिए, जब आप किसी महान इंसान की लेगेसी में कदम रखते हैं तो सिर्फ कंपैरिजन और शैडो आपका इंतजार कर रहा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप किसी के फुट स्टेप में चलते हैं तो लोग हमेशा आपको उस महान इंसान से कंपैरिजन करेंगे। इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां सक्सेसर ने अपने प्रेसिडेसर की सफलता की छाया में खुद को खो दिया। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू आर्गुमेंट। सोचिए, कितनी बार हम बहस में उलझकर अपनी ताकत को गवा देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम और परिणामों से जिताया जा सकता है। असली ताकत शांति और रणनीति में छुपा होता है। आपके काम की सफलता आपके सबसे ज्यादा जोरदार होते हैं आपके एक्शन। और याद रखिए, जो लोग बहस में उलझे हैं वे अक्सर खुद ही कमजोर नजर आते हैं। लॉ नंबर 10, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुखी और बदनसीबी लोग हमेशा दूसरे पर थोपते हैं। ये लोग हमेशा शिकायत करेंगे, अवसरों में डर दिखाएंगे और आपकी ऊर्जा चुरा लेंगे। आप चाहे कितने भी मेहनती और खुश मिजाज क्यों ना हो, उनके आसपास रहकर आप अपने आत्मविश्वास और प्रगति को खो देंगे। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी किस्मत बदल सकती है। लॉ नंबर 11, सोचिए, अगर आपके आसपास हर कोई आपकी मदद या फैसले के बिना कुछ भी नहीं कर सकता तो आप कितने ताकतवर बन जाते हैं। जब लोग आप पर निर्भर होंगे तो आपका प्रभाव, आपका नियंत्रण और आपकी सुरक्षा दोनों बढ़ जाएगी और आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, जरूरत का फायदा उठाना बुद्धिमानी से करनी चाहिए। लॉ नंबर 12, चुनी हुई ईमानदारी और उदारता सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। अगर आप समय समय पर सच बोलते हैं या छोटे तोहफे देते हैं तो लोग आपके प्रति पूरी तरीके से खुल जाते हैं। वे आपकी चालाकी को नहीं समझ सकते और जो आपका असली मकसद है वह आसानी से छुपा रह सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक दिखावा या हर किसी पर उदारता बनाए रखना असरदार नहीं होगा। सिर्फ वही लोग प्रभावित होंगे जिन्हें आप निशाना बना सकते हैं। लॉ नंबर 30, जो लोग दूसरे के स्वार्थ को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं वे सबसे आगे बढ़ते हैं। जो सिर्फ दया या अच्छे इरादों पर भरोसा करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, लोग अपनी जासूसी, बुद्धि और स्वार्थ के लिए काम करते हैं। लॉ नंबर 40, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। सोचिए, हर किसी के सामने दोस्त बनकर खड़ा होना आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दिखावे के दोस्त बनो लेकिन अंदर से अपनी निगरानी चालू रखो। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई केवल वही नहीं बनता जो सच में है। लॉ नंबर 15,
क्रश योर एनिमी टोटली। सोचिए, अगर आपके सामने कोई दुश्मन है जो आपकी राह में बार बार अड़चन डालता है, तो सिर्फ उसे हराना काफी नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपने दुश्मन को आधा मरा हुआ छोड़ेंगे तो वह हमेशा वापसी करेंगे और आपका नुकसान दुगना कर देंगे। सोचिए, इतिहास में कितने नेताओं और सेनानियों ने यह गलती की है। आधी जीत मिली, दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन फिर वह छुपकर अपनी ताकत जोड़कर वापस आए और इस बार परिणाम और भी भयानक हुआ। सच्चाई यही है कि कभी कभी मजबूरी नहीं, साफ और निर्णायक कार्रवाई ही आपकी शक्ति अस्थायी बनाए रख सकती है। लॉ नंबर 20। सोचिए, एक ऐसा महल जहां आप अकेले बैठे हैं। सुरक्षा तो है, लेकिन बाहर की दुनिया से कट ऑफ है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अलग थलग रहना आपको दुश्मनों से तो बचाता है, लेकिन दोस्तों, अवसरों और इंफॉर्मेशन से आपको दूर कर देता है। जो आइसोलेटेड रहता है वही जल्दी कमजोर हो जाता है। इतिहास की किताबें गवाह है, जिन नेताओं और ताकतवर लोगों ने खुद को बंद कर लिया, वह अकेले ही गिर गए। सोचिए, अगर आप हमेशा अंदर के दीवारों के पीछे छुपे रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। लॉ नंबर 18। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सामने शांत लगता है, लेकिन अंदर उसकी आग जलती रहती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान अलग होता है, हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। अगर आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर देंगे या गलती से ऑफेंड कर देंगे, तो उसका गुस्सा आपके लिए भारी पड़ सकता है। लॉ नंबर 90। डू नॉट कमिट टू एनीवन। सोचिए, एक ऐसा मोड़ जहां हर कोई आपको अपने लक्ष्य में खींचने की कोशिश कर रहा है। हर तरफ फंदे, हर तरफ इच्छाएं, और आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी भी पूरी तरीके से किसी के साथ कमिट मत करें, क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है खुद को सीमित कर देना, और सीमित इंसान कभी भी अपनी पूरी ताकत का खेल में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतिहासकार कहते हैं, जिन्होंने हर दल, हर एक व्यक्ति के दबाव में आकर फैसले लिए, उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को खो दिया। सोचिए, अगर आप भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे, अगर आप किसी के पपेट नहीं बनेंगे, तो आप एक सिचुएशन और फ्लेक्सिबल इंसान बन जाएंगे। लॉ नंबर 20। सोचिए, जब हर रास्ता बंद दिखे, हर स्ट्रेटेजी फेल लगे, क्या आप लड़ाई में टिक सकते हैं या झुककर ताकत इकट्ठा करेंगे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सीधे लड़ाई करने का मतलब अक्सर हारना होता है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी दिखाकर सामने वालों को ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दो, तो यह वही वीकनेस है जो आपको ताकतवर बना सकता है। इतिहास में कई बार देखा गया, जिन्होंने झुककर, मुस्कुराकर और थोड़ा पीछे हटकर प्रक्रिया किया, वह विरोधी को हरा दिया। लॉ नंबर 23। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर फैलाने से कमजोर होता है। जो लोग अपने सोर्सेस, अपने टैलेंट और अपने एनर्जी को बिखेर देते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो सब कुछ एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, उनकी ताकत इतना बढ़ जाती है कि कोई रोक भी नहीं सकता। इतिहास में कई महान नेताओं ने, बिजनेस टाइकून ने यही किया। लॉ नंबर 24। सोचिए कि आप वही इंसान हैं जो कल थे, या आप हर दिन अपने आप को बेहतर और नया रूप से करते जा रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आइडेंटिटी को गिफ्ट न समझे, यह कोई जन्मजात सिद्ध अधिकार नहीं है। आइडेंटिटी वह चीज है जिसे आप खुद बना सकते हैं। अगर आप पुराने वर्जन में फंसे रह गए, दुनिया आपको जल्दी भूल जाएगी। इतिहास के महान लोग, चाहे वो इन्वेंटर हो या आर्टिस्ट या रूलर, सिर्फ अपने स्किल के लिए नहीं जाने गए, बल्कि अपने
एबिलिटी को री इन्वेंट किया। लॉ नंबर 25, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। सोचिए क्या होता अगर आप लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा असर डालते रहेंगे। ग्रीन कहते हैं हर इंसान को कुछ न कुछ पाने की जरूरत होती है। अगर आप उनकी जरूरत को समझकर सही तरीके से हैंडल करें तो आप अपनी लॉयल्टी, अपनी बिलीव और उनके एक्शन को अपने फेवर में ले सकते हैं। लॉ नंबर 27, सोचिए एक कमरे में दो लोग हैं। एक हर कदम पर सोच समझ कर चलता है, धीरे धीरे, और दूसरा बिना डर कॉन्फिडेंस के हर कदम उठाता है। ग्रीन कहते हैं जब आप किसी काम में बोल्ड होते हैं तो डर और हेजिटेशन दूसरे के मन से गायब हो जाता है। बोल्डनेस लोगों को अट्रैक्ट करती है, रिस्पेक्ट दिलाती है और डराती भी है। अगर आप हेजिटेट होंगे तो लोग आपकी वीकनेस देखेंगे और आपका एडवांटेज लेने लगेंगे। लॉ नंबर 28, सोचिए एक शतरंज की खिलाड़ी, वह सिर्फ अपना मूवमेंट देखता है और पूरा गेम का स्ट्रेटजी सोचता है। जो आगे की प्लानिंग करता है वही जीतता है। ग्रीन कहते हैं जो लोग सिर्फ प्रेजेंट में फंसे रहते हैं वे सिचुएशन के आगे पावरलेस हो जाते हैं। अगर आप हर स्टेप को केयरफुली प्लान करेंगे, ऑब्स्टिकल को एंटीसिपेट करेंगे, तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपको रोक नहीं पाएगी। इतिहास में देखें तो बिजनेसमैन और इन्वेंटर की सफलता का सीक्रेट यही था। लॉ नंबर 29, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जो लोग अपनी मेहनत दिखाते हैं वह दूसरों को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अपने रिजल्ट इफोर्टलेसली दिखाते हैं वह रिस्पेक्ट और एडमायर कमाते हैं। सोचिए अगर आप अपने हर काम को इफोर्टलेस, स्मूथलेस कर पाए तो आपकी कैपेबिलिटी कितना बढ़ जाएगी और आप कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में पावरफुल दिखेंगे। लॉ नंबर 30, सोचिए हर इंसान के अंदर एक दुनिया छुपी होती है जहां वह वही बनाता है जो सच में बनना चाहता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं रियलिटी बोरिंग होती है, लोग अपनी फैंटेसी में जीना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें वही दिखाओ जो वह देखना चाहते हैं तो आप उनको कंट्रोल करने लगोगे। इतिहास में देखिए किंग्स, पॉलिटिशियन और मार्केटर्स, वे हमेशा लोगों को वही दिखाते थे जो उनकी डिजायर और ड्रीम होते थे। लॉ नंबर 32, सोचिए हर इंसान के अंदर एक कमजोर बिंदु छुपा होता है। एक छोटा सा दबाव, एक छोटा सा डर, एक छोटा सा गुप्त इच्छा जो अगर सही तरीके से छुआ जाए तो पूरी ताकत आपके हाथ में आ सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हर इंसान की एक कमजोरी होता है, एक डिजायर होता है, एक भय होता है जो उनके एक्शन को नियंत्रित कर सकता है। इस लॉ का मतलब यही है कि आपको सिर्फ लोगों की ताकत नहीं बल्कि उनके लूप होल को भी समझना होगा। लॉ नंबर 33, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। सोचिए जब आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा दिखेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ जगाते हो तो लोग हमेशा आपकी कद्र करने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं अगर आप राजा की तरह व्यवहार करते हो तो लोग खुद ब खुद आपको राजा मानने लगेंगे। इतिहास में देखो नेपोलियन, अकबर, शिवाजी अपनी प्रेजेंस और स्टाइल से लोगों के मन में रिस्पेक्ट पैदा कर देते थे। किसी महल की शान या महापुरुष की चाल ढाल उनकी अथॉरिटी का वजह बनती है। इस लॉ का मतलब यही है कि आपकी एक्शन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी ही आपको रिस्पेक्ट दिलाएगी। लॉ नंबर 34, मास्टर द एक्ट ऑफ टाइमिंग। सोचिए हर चीज एक सही समय पर होता है। आप किसी मौके पर जल्दी या देरी से कदम बढ़ाओगे तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बेकार हो सकती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं टाइमिंग इज एवरीथिंग। लॉ नंबर 35, सोचिए
कितनी बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच में नहीं होता है। ग्रीन की भाषा में इग्नोर व्हाट यू कैनॉट हैव, डिजायर मेक योर वल्नरेबल। लॉ नंबर 37। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इतिहास में जितने भी बड़े लीडर हुए, रूलर्स हुए, उनकी सबसे बड़ी स्किल थी स्पेक्टिकल्स क्रिएट करना। लॉ नंबर 38। सोचिए, आपके अंदर कितने भी आइडियाज है, कितनी भी क्रांति छुपी हुई है, लेकिन क्या आप हर सोच को ओपनली दिखा पाते हो? लॉ नंबर 39। सोचिए, पानी जब शांत होता है तो मछली धीरे धीरे तैरती है, लेकिन अगर पानी में हलचल हो तो वही मछली आसानी से फंस जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा हलचल पैदा कर दो, थोड़ा कैओस क्रिएट कर दो, तो लोग आपके सोच में उलझ जाते हैं और आप आसानी से उनके फैसलों को अपने फेवर में मोड़ सकते हो। इतिहास में जितने भी लीडर और मास्टरमाइंड रहे, उन्होंने यही किया। चुपचाप को कंट्रोवर्सी या डिसरप्शन में डाल दिया और लोग खुद ब खुद ट्रैप में फंस गए। सोचिए, अगर आप हमेशा शांत रहते हो, सब ठीक ठाक दिखाते हो, तो लोग आपका ताकत अंडर एस्टिमेट कर देंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ा अस्थिर दिखाओगे तो आप कंट्रोल में रहकर अपनी मछली को पकड़ सकते हो। लॉ नंबर 40। दुनिया में कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप फ्री की चीजों के पीछे भागोगे तो लोग आसानी से आपके वैल्यू एक्सप्लॉइट कर देंगे। जो फ्री में मिलता है उसका प्राइस हमेशा बाद में चुकाना पड़ता है। सोचिए, कोई आपको हमेशा फैंसी डिनर इनवाइट करता है, कोई बड़ी डील फ्री में देता है या कोई एडवाइस बिना कॉस्ट के देता है, उसमें अक्सर उनके हिडन मूवमेंट छुपे होते हैं। अगर आप समझदारी से काम लो तो आप अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकते हो।